पद्म पुराण का जो भागवत महात्म्य है, इसमें मुख्य रूप से दो कथाएं हैं। पहली ज्ञान वैराग्य का उद्धार और दूसरी धुंधुकारी प्रेत का प्रेत योनि से उद्धार। अब जो ज्ञान वैराग्य है ये तो सत्पुरुष है, और जो धुंधुकारी प्रेत है वो एक असत पुरुष है, दुरात्मा है, दुराचारी। और ज्ञान वैराग्य धर्मात्मा है, सदाचारी है। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सदाचारी का भी कल्याण करती है और दुराचारी का भी कल्याण करती है। तो सदाचारी है ज्ञान और वैराग्य। ये मूल रूप में तो परम धाम में है, सच्चिदानंद रूप में तो परम धाम में है, और यहां धरती पर ये छाया रूप में भ्रमण करने के लिए आए हैं अपनी माता भक्ति महारानी के साथ। तो भक्ति महारानी परम धाम में तो दिव्य रूप में है, सच्चिदानंद स्वरूपा, और भौतिक जगत में जब भ्रमण करने के लिए आई तो वो छाया रूप है। भक्ति अकेली नहीं आई, अपनी 5 दासियों और 2 पुत्रों के साथ आई। 5 दासियों के नाम है पंचविधा मुक्तियां: सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सार्ष्टि मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। तो ये भी छाया रूप में है। तो जब ये मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आए तो कली काल का आगमन हो चुका था। तो कली काल के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। और जो भक्ति की दासियां हैं, मुक्तियां, वे विरूप हो गई, उनके अंग भंग हो गए। तो भक्ति देवी की आज्ञा से मुक्तियां तो वैकुंठ में वापस चली गई, और ये तीनों मां और 2 बेटे ये भारतवर्ष का भ्रमण करने लगे। और जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचने पर भक्ति तो तरुणी हो गई, नवयुवती बन गई पहले की तरह, और ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध के वृद्ध ही रहे और मूर्छित भी हो गए। तो अपने पुत्रों को जो अधमरी अवस्था में पड़े थे ये साथ लेकर के वृंदावन में यमुना के तट पर विलाप कर रही थी। यमुना की अधिष्ठात्री देवी और गंगा आदि देवियां भी वहां पर उनको सांत्वना देने के लिए आई। तभी देवर्षि नारद वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि कोई नवयुवती विलाप कर रही है। आकर के जाना ये तो भक्ति देवी है। नारद जी ने ढाढ़स बंधाया, हे माते, आप इस विकराल कली काल में इस मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए क्यों आ गई? ये बड़ा विकराल कलिकाल है,
यह है ज्ञान वैराग्य का तो शत्रु ही है, भक्ति का भी शत्रु है। वो तो आप वृंदावन की शरण में आ गई, और ये वृंदावन साध्य भक्ति की भूमि है, प्रेमा भक्ति की भूमि है, इसलिए आप यहां सुरक्षित हो। किंतु आप निश्चिंत रहो, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके दोनों पुत्रों को पुनः स्वस्थ कर दूंगा। और ये कहकर के नारद जी ने 4 वेद, 108 उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और अंत में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का भी उच्चारण किया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का बारंबार उद्घोष किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु गीता का पाठ होते ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट गई। उठ करके बैठ गए, कुछ समय वार्ता करी और फिर से अचेत हो गए। अब नारद जी बड़े व्याकुल हुए, दुखी हुए कि मैंने तो वचन दिया है कि मैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा, किंतु यहां तो ये फिर से अचेत हो गए हैं। दुखी मन से बैठे थे। तभी वहां आकाशवाणी हुई, स्वयं भगवान ने आकाशवाणी करी, हे नारद, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए, इनकी युवावस्था पुनः प्राप्त करने के लिए तुम सत्कर्म करो, और इस सत्कर्म की जानकारी तुम्हें सत्पुरुष देंगे। अब नारद जी इस आकाशवाणी का भावार्थ समझ ही नहीं पाए। तो क्या वेद वेदांत का पाठ करना, गीता का पाठ करना, ये सत्कर्म नहीं है? और क्या मैं सत्पुरुष नहीं हूं जो मुझे जानकारी नहीं? किंतु फिर भी आकाशवाणी अनुगमन करते हुए वो भारतवर्ष के विभिन्न आश्रमों में पहुंचे, ऋषियों मुनियों से इस बात का वर्णन किया कि ऐसे ऐसे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, कृपा करके कोई उपाय आप लोग बताओ। आकाशवाणी ने कहा है, तो सबने कहा कि आकाशवाणी ने जो कहा है कि सत्कर्म करो, हमें तो ये लगता है कि सत्कर्म इससे बड़ा कोई है ही नहीं जो आपने कर दिया। हम इससे किसी श्रेष्ठ किसी सत्कर्म को नहीं जानते। तब अंत में निराश होकर के नारद जी बद्रिक आश्रम पहुंचे और निर्णय किया कि वहां नर नारायण भगवान विराजमान रहते हैं, तो भगवान नर नारायण से ही पूछूंगा। तो नर नारायण तो वहां उस समय अदृश्य अवस्था में थे, किंतु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 मुनि वहां पर पहुंचे और चारों मुनि आकर के बोले, नारद जी आप बड़े उदास प्रतीत हो रहे हो। तो उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया। तो सनत कुमार जी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, हमें उस सत्कर्म की जानकारी है जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो हे ज्येष्ठ भ्राताओं मुनियों, तो नारद जी के ज्येष्ठ भ्राता भी है, शीघ्र कीजिए, क्या है उस सत्कर्म का नाम? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथामृत निर्गुण सत्ता पारायण।
तब नारद जी ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कुछ भी है वह सब तो दूसरे दूसरे शास्त्रों से ही चुन चुन करके आया है। भागवत तो सब शास्त्रों का सार है। तो जब मैंने दूसरे वेद वेदांत सब उद्घोष कर ही दिए, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, तो भागवत से कैसे हो जाएगा? तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि गन्ने का सार मिश्री होता है। मिश्री से जो कार्य सिद्ध हो सकता है वो गन्ने से नहीं होगा। दूध का सार घी होता है। घी से हवन हो सकता है, जो कार्य सिद्ध हो सकता है वो दूध से नहीं होगा। फलदार वृक्ष का सार उसका मीठा फल होता है। मीठा फल, मीठे फल में जो स्वाद, जो रस होता है वो शेष वृक्ष में नहीं होता। सार की जो महिमा है वो विस्तार की नहीं है। आप निश्चिंत होकर के श्रीमद् भागवत कथामृत सप्ताह पारायण का आयोजन कीजिए और वृंदावन में आयोजन नहीं करना है जहां ज्ञान वैराग्य है, हरिद्वार में करना है, गंगा के तट पर आनंद वन में। हम चाहते तो वृंदावन में भी कर सकते थे, किंतु हम यह सत्यापित करना चाहते हैं कि भागवत कथा बहुत दूर स्थित लक्ष्य को भी साध देती है। तो नारद जी ने गंगा के तट पर हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन कराया। उस कथा में देवता लोग भी आए, ब्रह्मलोक से मूर्तिमान शास्त्र भी आए। एक शास्त्र तो है ग्रंथ आकार वाले जो मृत्युलोक में है, और ब्रह्मलोक में शास्त्र कैसे हैं? देव आकार वाले जो बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, उनको मूर्तिमान शास्त्र कहते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का नाम है वेद स्तुति। वहां पर लिखा है कि 4 वेद मूर्तिमान बालकों की तरह, सनकादिक मुनियों की तरह भगवान की वंदना कर रहे हैं। तो सब वेद पुराण मूर्तिमान होकर के आए और सभी तीर्थों के अधिष्ठात्र देव भी मूर्तिमान होकर के आए कथा सुनने के लिए, क्योंकि नारद जी ने सभी को आमंत्रित किया था बड़ी श्रद्धा से। पृथ्वीलोक के भी सभी ऋषि मुनि जो विख्यात थे, सिद्ध भी थे, प्रसिद्ध भी थे, श्रद्धावान भी थे, आस्थावान भी थे, उन सबको भी आमंत्रित किया। और एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ कि भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए 4 वेद, 17 पुराण, 4 वेद, 17 पुराण, महाभारत, रामायण, 6 दर्शन शास्त्र, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 20 धर्म शास्त्र और अन्य सभी आगम शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के आए। और वे बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बैठ करके कथा सुन रहे थे। नारद जी ने उन मूर्तिमान शास्त्रों को मंच पर स्थापित किया, मंच पर स्थान दिया। देवता नीचे बैठे, ऋषि सब नीचे बैठे और शास्त्रों को मंच पर स्थान दिया।
तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य है कि भागवत को सुनने के लिए 4 वेद भी हाथ जोड़े बैठे हैं, 17 पुराण भी हाथ जोड़े बैठे हैं, रामायण महाभारत भी हाथ जोड़े बैठे हैं। सब शास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र भी। तो इससे सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ कि भागवत की स्थिति सर्वशास्त्र चक्रवर्ती वाली है। भागवत सब शास्त्रों का चक्रवर्ती राजा है। अन्यथा अगर भागवत एक साधारण शास्त्र होता तो सब शास्त्रों में प्रथम कहलाने वाले वेद क्यों भागवत सुनने के लिए आते हैं? भागवत से बड़े बड़े आकार के पुराण क्यों भागवत सुनने के लिए आते हैं? 20 धर्म शास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र, 4 उपवेद, 6 वेदांग क्यों भागवत सुनने के लिए आते हैं? 108 उपनिषद क्यों भागवत सुनने के लिए आते हैं? आगम शास्त्र, नारद पंचरात्र आदि शास्त्र, तंत्र शास्त्र क्यों भागवत सुनने के लिए आते हैं? तो भागवत सुनने के लिए बैठे हैं 7 दिनों के लिए। इसका अर्थ है कि उन्होंने यह मान लिया है, यह स्वीकार कर लिया है कि भागवत हमारे अधिनायक है, भागवत हमारे स्वामी है, हम भागवत के सेवक हैं। यही है भागवत की अद्वितीय महिमा। भागवत के बराबर कोई शास्त्र नहीं है। और भागवत का जब महात्म्य ही सुनाया पद्म पुराण वाला, श्री सनकादिक मुनियों ने, मुनि 4 हैं, कितने हैं? 4 वक्ता हैं, 4। निर्गुण पारायण और सगुण पारायण में यही अंतर होता है। सगुण पारायण में जो वक्ता फिक्स है वही रहेगा। निर्गुण पारायण में प्रतिनिधि वक्ता भी हो सकता है। तो मुख्य वक्ता है सनत कुमार जी। अब क्योंकि कथा लगातार चलती है 7 दिन 7 रात, तो सनत कुमार जी जब थक जाते हैं तो सनक को बिठा देते हैं वक्ता। सनक थक जाते हैं, सनंदन आ जाते हैं। सनंदन थक जाते हैं तो सनातन आ जाते हैं। और बीच बीच में श्लोक बोलने में, उच्चारण में सहयोगी भी हैं, क्योंकि जब श्लोकों का गायन करना होता था भागवत का तो शेष तीनों भाई उस समय भी सहयोग भी करते थे। तो मूल वक्ता सनत कुमार जी रहे, प्रतिनिधि वक्ता उनके 3 भाई। जो निर्गुण पारायण कथा होती है, चाहे वो सप्ताह में हो या मास में हो या वर्ष में हो, वह समय के बंधन में नहीं होती, दिनों के बंधन में नहीं होती, स्थान के भी बंधन में नहीं होती। स्थान अगर छोटा पड़ जाए तो दूसरे स्थान पर भी कथा जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रंथ को स्थापित नहीं किया जाता। ग्रंथ वक्ता लेकर के आएंगे, साथ ही ले जाएंगे। और सगुण पारायण में तो ग्रंथ स्थापित होता है 7 दिन के लिए, और वहीं पर यजमान को विराजमान होना पड़ता, सोना पड़ता, रात्रि में जागरण भी करना होता है। और निर्गुण पारायण में समय का प्रतिबंध नहीं, स्थान का प्रतिबंध नहीं,
वक्ता भी चाहे अपना प्रतिनिधि वक्ता नियुक्त कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सनकादिक मुनियों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया। तो महात्म्य श्लोक रूप में ही सुनाया था अभी तो, किस भागवत की क्या महिमा है कि तभी के तभी ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े थे, वो वहां से मूर्छा से बाहर निकले और एकदम नवयुवक बन गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पहुंच गए हरिद्वार। और नारद जी ने पहले जोर लगा लिया था, वेद वेदांत घोषेश्य गीता पाठर मोहर मोह। वेद वेदांत को बार बार सुनाया, गीता पाठ को बारंबार किया, तो भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और भागवत का महात्म्य ही, ये महात्म्य तो था कि भागवत जी को सुनने के लिए सब वेद पुराण बैठे हैं, सब देवता बैठे हैं। तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए और नारद जी ने उनको भी समुचित आसन प्रदान किया। तो सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भागवत कथा से सदाचारियों का कल्याण हुआ। ज्ञान वैराग्य सदाचारी थे, उनका कल्याण हो गया। तो श्रीमद् भागवत कथा से दुराचारियों का भी कल्याण हुआ। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा ही सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, दोनों निसंतान थे। तो धुंधली तो संतान नहीं चाहती थी, आत्मदेव संतान के लिए बड़ा दुखी था। उसको चिंता रहती थी कि मेरे पितरों का कैसे होगा, कोई पुत्र नहीं है, पुत्र ही तो श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा पितरों का कल्याण करेगा। कर्मकांडी ब्राह्मण था, भक्त होता, वैष्णव होता तो इस तरह की चिंता न करता, क्योंकि वैष्णवों में तो वैष्णव हो जाए, कोई भगवान का भक्त हो जाए तो पुत्री भी पितरों का उद्धार कर देती है। पुत्री भी किसी की वैष्णवी हो जाए, भक्त हो जाए, तो पुत्री भी पितरों का कल्याण कर देती है। और कर्मकांड में, वर्णाश्रम धर्म में पुत्र ही करता है। तो आत्मदेव बहुत दुखी था और आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक सिद्ध महात्मा आए, उन्होंने उसे आत्महत्या से रोका, उसकी भावी की जानकारी दी कि तुम्हें तो आगामी 7 जन्मों तक भी संतान का योग नहीं है, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। उन्होंने सोचा जिन्होंने मेरा भविष्य बता दिया वो उपाय भी बता देंगे, चरण पकड़ लिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे भाग्य में तो कुछ है नहीं, मैं अपने तपोबल से कुछ दे देता हूं। एक फल उन्होंने दिया अभिमंत्रित करके, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना तो निश्चित रूप से एक धर्मात्मा पुत्र का जन्म होगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को वो फल दे करके, उसकी महिमा बता करके
पुरोहिताई के कार्य के लिए किसी पड़ोसी राज्य में चले गए। पीछे से धुंधली ने अपने एक पड़ोसन को बुलाया, बहन, मेरी दृष्टि में तो, मेरी सोच में तो इस संसार में सबसे सुखी स्त्री एक बांझा है। किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, बच्चों के मलमूत्र की सफाई का कोई चक्कर नहीं, पालन पोषण का कोई चक्कर नहीं। तो मैं तो संतान नहीं चाहती, किंतु इस जो है अभिमंत्रित फल का मैं अपमान भी नहीं करना चाहती। अब तुम ही बताओ क्या करूं। तब उस सहेली ने कहा कि तुम अपनी गौशाला की गाय को खिला दे, और जब तेरा प्रसव निकट आएगा तो किसी निर्धन नारी से उसका बच्चा खरीद लेना। पति को कह देना कि बच्चा मेरा खुद का है, तुम्हारे पति तो वैसे पुरोहिताई में बाहर रहते हैं, घर रहते ही नहीं। सखी बहुत उत्तम राय दी, अब मैं ऐसे ही करूंगी। और उस फल को उसने गौ माता को खिला दिया, अपनी ही गौशाला की गाय को। अपनी गौशाला की गाय को खिलाया और उससे गाय भी गर्भवती हो गई। तो जब प्रसव निकट आया तो अपनी ही सगी बहन का नवजात शिशु खरीद के ले आई और पति के पास संदेश भेज दिया कि आप पिता बन गए हैं। अब पुत्र था एकदम माता पिता से विपरीत प्रकृति का, विपरीत रंग का। आत्मदेव ने सोचा कि न संतान से अच्छा तो है, चलो संतान तो भी जैसे भी। उसी समय गौ माता ने भी एक मनुष्य के पुत्र को जन्म दिया, किंतु उसके कान गाय जैसे थे, तो नाम हुआ गोकर्ण। और धुंधली के पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। तो धुंधुकारी बना बहुत बड़ा दुराचारी और गोकर्ण बना सदाचारी। धुंधुकारी बड़ा होकर अपने माता पिता को पीटता था, बताओ धन कहां छिपा रखा है, धन दो, मैं उससे मौज उड़ाऊंगा, पाप करूंगा। रोज रोज के क्लेश से परेशान होकर आत्मदेव ब्राह्मण तो घर छोड़ करके चले गए और गोकर्ण जी ने उनको कृष्ण भक्ति का उपदेश भी किया कि आप वन में जाकर के कृष्ण भक्ति करो, मानव जीवन कृष्ण भक्ति के लिए मिला है। घर में रही धुंधली अब उसकी पिटाई होने लगी। तो एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता की चुटिया पकड़ी और पीटना शुरू किया, बता धन कहां गाड़ रखा है। उसने कहा अभी तो रात्रि हो गई है, पता नहीं कहां है, प्रातः काल बताऊंगी। तो अपनी जान छुड़ाई और प्रातः काल होने से पहले एक सूखे कुएं में बावली में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधुकारी दुराचारी ही नहीं, बड़ा हिंसक प्रकृति का चोर डाकू लुटेरा भी हो गया। उसने अपने घर में चार चार उल्टा स्त्रियां ला करके रखी और उनका पालन पोषण करने के लिए वो लूट मार हत्याएं भी करने लगा। एक दिन राजा के यहां लूट खसोट करके लाया कहीं से, राज कर्मचारी पीछे लगे हुए थे। तो चारों उल्टा स्त्रियों ने सोचा कि आज माल बहुत अधिक है, अवश्य ये राजा के यहां से चोरी करके लाया है और ये पकड़ा जाएगा, हम भी फंसेगी, इसलिए आज इसका काम तमाम कर देती है।
चारों ने मिलकर के उसको खूब शराब पिलाई और फिर उसको गला घोट करके मारने का प्रयास किया, नहीं मरा तो आग की अंगारियां उसके मुख में ठोस ठोस करके उसको मारने का प्रयास किया, अंत में मार दिया और उसी के घर में गाड़ दिया और ढक करके माल आपस में बांट करके रफू चक्कर हो। अब ये धुंधोकारी प्रेत, धुंधोकारी जो है कुछ समय के बाद प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में निकल गए तो प्रेत आत्मा गांव वालों को बड़ा ही त्रास करता था, पीड़ित करता था। तो गोकर्ण जी एक समय गया धाम गए हुए थे तो वहां गांव वाले कुछ मिले कि भाई तुम्हारा भाई धुंधोकारी प्रेत बन गया है, गांव वालों को पीड़ित कर रखा है, उसके उद्धार का कोई उपाय कर लो। गोकर्ण जी ने गया धाम में उसके लिए तर्पण किया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया और सोच लिया कि प्रेत योनि से छूट गया होगा। कुछ वर्षों के बाद वह तीर्थ यात्रा करता करता अपने गांव में अपने ही घर आ गया और रात्रि में वह धुंधोकारी प्रेत विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखा दिखा करके गोकर्ण जी को डरा रहा था। गोकर्ण जी डरे नहीं, उन्होंने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। तो जैसे जल छिड़का तो वह अपने मूल रूप में आ गया। भैया मैं आपका भाई धुंधोकारी हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, मैं इस शरीर में, प्रेत शरीर में जो कि वायुमय है, बड़ा त्रास पा रहा हूं, भय पीड़ा भोग रहा हूं, मुझे भूख प्यास लगती है किंतु मैं कुछ खा पी नहीं सकता, मुझे भी सुख भोगने की इच्छा होती है किंतु मेरे पास इंद्रियां नहीं, मैं इस शरीर में बहुत दुखी हूं, मुझे इससे मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए पिंडदान कर दिया था और गया धाम में जिसका पिंडदान हो जाता उसके तो फिर बाद में श्राद्ध की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले भ्राताश्री मैं तो दुराचारी नहीं महादुराचारी हूं, मेरा उद्धार गया तर्पण से नहीं होगा, कोई श्रेष्ठ उपाय करना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी सूर्यदेव के उपासक थे तो सूर्यदेव जी से पूछा। सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करो, उसकी विधि भी बताई। तो जो गोकर्ण जी ने सप्ताह किया ये वो है जो समाज में चलता है सगुण सप्ताह। बांस गाड़ा गया, पितरों की पूजा वगैरह करी गई, देवताओं की पूजा करी गई, कलश यात्रा निकाली गई गांव में और समापन पर जो है हवन हुआ, हवन के बाद फिर भंडारा प्रसाद हुआ। ये सब गोकर्ण पैटर्न है। गोकर्ण जी ने सगुण पारायण किया था और 7 दिन की कथा सुन करके एक बांस, हरे बांस में बैठ करके उस प्रेतात्मा ने कथा सुनी थी और जितने दिन की कथा सुनता था उतने उसके पर्व फट जाते थे बांस के। 7 दिन की कथा पूरी होने पर उस बांस के भीतर से पार्षद देहधारी, नारायण के पार्षद देहधारी धुंधोकारी प्रकट हुए, अर्थात धुंधोकारी प्रेत को पार्षद देह मिल गई। सालोक्य जैसे सालोक्य सारूप्य मुक्ति मिल गई। और वह गोकर्ण का गांव वालों का धन्यवाद करते हुए चले गए। गांव वालों ने कहा गोकर्ण जी कथा तो हमने भी सुनी थी किंतु हमें तो मोक्ष नहीं मिला। गोकर्ण जी ने कहा धुंधोकारी प्रेत ने
एकाग्रचित होकर कथा सुनी, उसने श्रवण किया एकाग्रचित होकर, फिर कथा के उपरांत वो मनन भी करता था। कथा में क्या सुना जा रहा है उसका मनन भी करता था, और फिर स्मरण भक्ति के द्वारा निधि ध्यासन भी करता था। और तुम लोग कथा सुनते सुनते भी एकाग्रचित नहीं थे, और मनन निधि ध्यासन तो तुमने सोचा भी नहीं क्या होता है। दूसरी बात, वो तो वायुमय देह में था, तुम पंचभौतिक शरीर में हो। तुम्हारा मोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारी आयु पूरी नहीं होगी। तो सभी गांव वालों ने निवेदन किया कि दोबारा फिर से आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। फिर से भागवत कथा सुनाई गई, और अब सब गांव वालों ने श्रवण भी किया, मनन भी किया, निधि ध्यासन भी किया। निधि ध्यासन करता है कि सार वाक्यों को अनुप्रयोग करना, उनको अमल में लाना, प्रैक्टिकल में, आचरण में ढालना। और मात्र 7 दिन की कथा के उपरांत सभी गांव वाले वैकुंठ प्राप्ति के योग्य हो गए, और जैसे जैसे उनकी आयु पूरी होती गई, वो सब भी पार्षद देह प्राप्त करके वैकुंठ चले गए। और गोकर्ण जी के लिए गोलोक धाम से एक विशेष विमान आया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकर्ण को साथ लेकर के गए गोलोक। और श्रोता क्योंकि उतने उत्तम कोटि के नहीं थे, तो वे वैकुंठ चले गए। तो इस प्रकार धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ। तो सिद्ध हुआ कि भागवत से दुराचारियों का भी कल्याण होता है, न केवल जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में भी हो जाता है। तो जब धुंधुकारी प्रेत जैसे दुराचारी का भी कल्याण भागवत से होता है, तो ज्ञान वैराग्य जैसे सदाचारियों का कल्याण भागवत कथा से हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, निश्चय ही होगा।